Everyone, this is me Sadia here and I'm back with another pick a card reading जिसमें हम क्वेश्चन करेंगे कि नो बातचीत नो कॉन्टैक्ट सो क्या वो आपके बगैर खुश हैं। सो हम ये फिगर आउट करेंगे इस रीडिंग के अंदर कि क्या वो आपके बगैर खुश हैं इवन दो कि कॉन्टैक्ट नहीं है, बातचीत नहीं है। सो लेट्स फाइंड आउट एंड मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं, सेट 1, सेट 2, सेट 3। ऑरेंज पायल, प्लम पायल और स्ट्रॉबेरी पायल। आपको जो भी चूज़ करना आप चूज़ कर सकते हो। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो मैसेजेस जो बातें आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो, होल्ड ऑन, यप, और बाकी सब कुछ छोड़ दो। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो तो आप मुझे डेफिनेटली रीच आउट कर सकते हो पर्सनल रीडिंग के लिए। लेकिन रीच आउट करने से पहले एक दफ़ा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर दो ताकि आपको पता हो कि कौन सी सर्विसेज हैं, कौन सी प्राइसेस पे अवेलेबल हैं। अगर आप रेडी टू पे हो सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो ताकि आपका टाइम भी बचे और मेरा भी। उसके अलावा अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। उसके ऊपर वहाँ पे मैं डेली रीडिंग्स अपलोड करती हूँ और वो वैसे इंग्लिश में होती है। सो अगर आप इंग्लिश अंडरस्टैंड कर पाते हो तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। उसके अलावा कमेंट सेक्शन में अपनी सिस्टर के टेलर चैनल का लिंक ऐड करूँगी, अगर आपको वो पसंद है तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं रीडिंग, देखते हैं कि नो बातचीत नो कॉन्टैक्ट स्टिल क्या वो आपको मिस कर रहे हैं या आपके बगैर खुश हैं। सो क्वेश्चन ये रहेगा कि क्या वो खुश हैं आपके बगैर। लेट्स फाइंड आउट। स्टार्ट करते हैं ऑरेंज पायल से, देखते हैं जिन लोगों ने ऑरेंज पायल चूज़ किया क्या वो खुश हैं आपके बगैर। लेट्स फाइंड आउट। ऑरेंज, I love these small little fruits. Start करते हैं। Wow, खुश नहीं है, so be happy. Okay. देखो आपका ये जो भी इंसान है जिसके बारे में आपने क्वेश्चन किया, इट सीम्स लाइक कि दो बातें हैं यहाँ पर। एक, डेफिनेटली वो खुश नहीं है। जो भी आप दोनों के दरमियान में बातचीत हुई जिसके बाद से नो कांटेक्ट है आप दोनों के दरमियान में, ये उस चीज़ से नाखुश हैं एट द मोमेंट। लेकिन इनको कहीं ना कहीं एक चीज़ की कंफर्मेशन है दिल में कि आप कहीं नहीं जा रहे उनको छोड़ के, आप इन्हीं के हो और ये आपके हैं, लेकिन जो भी ये इंसान है एक तरह से ढीठ नहीं कहना चाहिए बट काइंड ऑफ ढीठ भी हो सकता है, क्योंकि एक चीज़ आपको पता है कि आपका पर्सन, अगर आप एक सर्टन चीज़ें हैं जो आप सॉर्ट आउट नहीं कर रहे हो एंड आपका पर्सन आपसे दूर हो जाएगा। सो उसको एक चीज़ की कंफर्मेशन है कि दूरी आ ही नहीं सकती आप दोनों के दरमियान में। तो इट्स लाइक कि वो आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं और इसीलिए जो कम्युनिकेशन भी आपकी होती है उसको भी फॉर ग्रांटेड लेते हैं। इवन दो कि जब नो कम्युनिकेशन चल रही है ही और शी इज़ नॉट हैप्पी, लेकिन कहीं ना कहीं उनको पता है कि रिकन्सिलिएशन हो जानी है, कहीं ना कहीं उनको पता है कि पैचअप हो जाना है, फिर से बातचीत होगी। लेकिन ही या शी विल नॉट बी एबल टू गिव यू जो आप इस कनेक्शन में चाहते हो। जैसे सपोज अगर आप कह रहे हो कि कमिटमेंट दो वरना मैं बात नहीं करूँगा या करूँगी, वो कहेंगे कि ठीक है नहीं तो ना सही। मतलब उस तरह का एटीट्यूड है इस इंसान का, उसको पता है कि आप फिर भी उनको छोड़ के नहीं जा रहे। लेकिन अगर कहीं पे भी उनको इस पॉइंट की एक पॉइंट आया जहाँ पे उनको ये रियलाइजेशन होगी कि शायद दे कैन लूज़ यू, तो आपकी वर्थ बढ़ेगी उनकी नज़र में। जब तक वो टाइम नहीं आता ये इंसान इस कनेक्शन को कभी सीरियस नहीं लेगा। सो अगर आप चाहते हो कि ये आपको सीरियस लें, इवन दो कि जो क्वेश्चन है हमारा कि क्या वो आपके बगैर खुश हैं, वो खुश नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम उनको एक चीज़ की कंफर्मेशन है कि आप कहीं नहीं जा रहे हो। सो बेसिकली वो इस चीज़ को लाइटली लेंगे। उनको पता है कहीं ना कहीं हमेशा आप उनको रीच आउट कर देते हो और वो बातचीत आप दोनों के दरमियान शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आप उनको ये फील दो कि ठीक है अगर वो रीच आउट नहीं करेंगे, अगर वो रेडी नहीं होंगी कमिट करने के लिए, तब तक आप बात नहीं करोगे तो चीज़ें आपके दरमियान में बेहतर हो सकती हैं। अदरवाइज़ आपको बहुत वेट करना पड़ेगा इस इंसान का कि वो कब इस मामले को सीरियस लेके कोई सॉलिड स्टेप ले इस कनेक्शन में। सो ये थी आपकी रीडिंग। जिन लोगों ने पायल 1 चूज़ किया ऑरेंज वाला कि आपके पर्सन आपके बगैर खुश है, नहीं वो खुश नहीं है, लेकिन उनको पता है कि आप भी कहीं नहीं जा रहे हो उनके बगैर। सो ये थी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो, अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड पायल विच इज़ द प्लम पायल। Ta-da! I used to eat plum a lot, but आजकल गंदे प्लम आते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। क्या जो भी वो इंसान है जिसके साथ आपकी नो बातचीत नो कांटेक्ट है राइट नाउ, क्या वो आपके बगैर खुश हैं। लेट्स फाइंड आउट। Ta-da! The moon, pair of world, Knight of Swords। जितना खुश आप हो उनके बगैर उतना खुश वो हैं आपके बगैर, एंड डेफिनेटली यू आर नॉट हैप्पी विदाउट दैम। आप उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, लेकिन आप
आपका दिल नहीं कर रहा उनको रीच आउट करने का, क्योंकि ऐसी चीज़ें हैं जो आप मे बी आप लोगों की कम्युनिकेशन जो होती भी है वो बिल्कुल ना होने की जैसे होगी। आप उनको मिस करते हो, आप उनके बारे में सोचते हो। स्पेशली नाइट टाइम इज़ द क्रूशियल टाइम फॉर बोथ ऑफ यू, जहाँ पे आप एक दूसरे के बारे में सोचते हो, एक दूसरे को मिस करते हो। लेकिन होता क्या है कि कोई डायरेक्शन नहीं है इस कनेक्शन में, कि ये कनेक्शन हम यहाँ पे लेके जाना चाह रहे हैं, या एक ओपन कम्युनिकेशन नहीं है इस कनेक्शन को लेके, जिसकी वजह से चीज़ें आप दोनों के दरमियान में बातचीत होती होगी, ख़त्म हो जाती होगी। और मतलब एक सीरियसनेस नहीं आ रही अंदर से इस कनेक्शन को लेकर, जहाँ पे मतलब आप दोनों एक दूसरे को मिस करते हो। आप दोनों को कहीं ना कहीं शायद खुद से भी एक चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि कनेक्शन किस टाइप का है, कितना स्ट्रॉन्ग है, क्या ये लास्ट करेगा, क्या ये नहीं लास्ट करेगा, आपको इसमें इन्वेस्ट करना है, इस कनेक्शन में नहीं इन्वेस्ट करना, क्या चाहते हो आप। कहीं ना कहीं आप दोनों की एनर्जी जो है वो काफ़ी इमेच्योर है। आप दोनों बातचीत करते हो, फिर फाइट कर लेते हो कुछ चीज़ों के ऊपर, क्योंकि आप दोनों, मुझे लगता है कि जिन लोगों ने ये पाइल चूज़ किया उनका कनेक्शन काफ़ी इमेच्योर है। मतलब बहुत जल्दी फाइट पिकअप कर लेते हो, बहुत जल्दी एक दूसरे से ब्रेकअप हो जाता है। ब्रेकअप वाली सिचुएशन से कम मतलब मुझे ज़्यादा वो चीज़ लग रही है, ब्रेकअप नहीं होता, जस्ट दैट कि फ़ाइट करके बात ना करना कुछ टाइम, एंड देन फिर उसके बाद फिर से बातचीत शुरू हो जाती है। उस तरह की एनर्जीज हैं। लेकिन द थिंग इज़ कि आप दोनों का कनेक्शन काफ़ी इमेच्योर है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ना आपको पता है ना आपके पर्सन को पता है। दूसरी चीज़, एक और चीज़ मैं कहूँगी कि आप दोनों इस कनेक्शन को सीरियस लेके नहीं चल रहे हो, और जब तक ये सीरियसनेस नहीं आएगी, और सीरियसनेस इस तरह से आती भी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स मोर लाइक अ थिंग जो नेचुरली होती है। अभी अभी आपका कनेक्शन उतना मेच्योर नहीं है। इवन तो अब अगर आप बहुत टाइम से एक दूसरे के साथ हो, स्टिल एक बॉन्डिंग नहीं है इस कनेक्शन में, जो कि होनी चाहिए टू मेक अ कनेक्शन सॉलिड, टू मेक अ कनेक्शन लास्ट। वो चीज़ इस कनेक्शन में मिसिंग है। बहुत इमेच्योर एनर्जीज हैं इस कनेक्शन में, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप दोनों की बातचीत अगर नहीं भी हो रही, तो आप एक दूसरे को मिस करते हो, सोचते हो एक दूसरे के बारे में, और कम्युनिकेशन आप दोनों के दरमियान जल्द आने वाली है। लेकिन ये लास्ट करती है कम्युनिकेशन, ये रिकन्सिलिएशन लास्ट करती है नहीं, वो एक अलग स्टोरी है, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि आप लोगों की एनर्जी इतनी मेच्योर है इस कनेक्शन में राइट नाउ। इस रीडिंग में मैं डेप्थ में नहीं जा रही, लेकिन आई वुड हैव लाइक टू गो इन डेप्थ, क्योंकि मुझे मैं बेसिकली जानना चाह रही हूँ कि यहाँ पे जो एनर्जीज हैं, स्पेशली फॉर दोज पीपल दोज लोग ओके, फॉर दोज पीपल जो कि ऑलरेडी काफ़ी टाइम से इस कनेक्शन में है इस इंसान के साथ, लेकिन कुछ ऐसा है जो इमेच्योर है आप दोनों के दरमियान में। मैं जानना चाह रही थी कि क्या हो सकता है वो, लेकिन इट्स लाइक कि वो फिर बहुत ज़्यादा डेप्थ में हो जाएगा। सो लेट्स कीप इट दिस वे। क्या वो आपके बगैर खुश है? नहीं, वो खुश नहीं है, लेकिन बहुत इमेच्योर एनर्जीज हैं दोनों की, मतलब आपकी और उस इंसान की, इस कनेक्शन को लेके। कहीं पे बहुत जल्द आप दोनों की कम्युनिकेशन होने वाली है, बहुत जल्द आप दोनों वापस एक दूसरे से बातचीत शुरू करने वाले हो, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के बगैर खुश नहीं हो। लेकिन द थिंग इज़ कि जब साथ होते हो तब क्या खुश होते हो, क्योंकि अगर आप खुश होते हो, सेटिस्फाइड होते हो, तो ये बच्चों वाली हरकतें बहुत इमेच्योर एनर्जी है। लाइक ये कनेक्शन इस तरह से लास्ट नहीं करते, इस तरह की चीज़ें अगर आपका कनेक्शन ऐसा ही रहता, अगर इवॉल्व नहीं होता, तो मुझे लगता है कि आप शादी के बाद भी या इंगेजमेंट के बाद भी आप लोगों की एनर्जी सेम रहेंगी। इस तरह की एनर्जीज यूजली लिब्रा साइन की एनर्जीज में आती हैं। आई डोंट नो, लिब्रा जिनको डील कर रहे होते हैं, या उनके इस तरह की एनर्जी होती हैं कि एक बिला वजह की फाइट्स पिक करना। लिब्रा में भी, टॉरस में भी, और एक और साइन होता है, यूजली मैं साइन मेंशन नहीं करती, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मुझे उसकी तरह की एनर्जी ज़्यादा लग रही है, कि जैसे लिब्रा लोग जिन लोगों को डील कर रहे होते हैं, उनकी एनर्जीज यूजली इस तरह की आती हैं, या लिब्रा की ख़ुद की शायद इस तरह से होती होंगी, आई डोंट नो। लेकिन ये उस टाइप की एनर्जी है कि जहाँ पे काफ़ी इमेच्योर एटीट्यूड है टुवर्ड्स रिलेशनशिप्स, मतलब एक सीरियसनेस नहीं है, कनेक्शन है लेकिन उस चीज़ को फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, उस तरह की चीज़ है। सो ये थी रीडिंग जिन लोगों ने सेकंड पाइल चूज़ किया। अगर आपके साथ मैच की हो, रेजोनेट की हो, और अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। Till I do the next reading for you guys, take care. Bye bye. Let's move on to the third pile. Strawberry. Okay, let's find out. So देखते हैं जिन लोगों ने पाइल 3 चूज़ किया, क्या in no communication, no contact, क्या वो आपके बगैर खुश हैं? Let's find out. Ta-da! King of Swords बहुत ही सड़ियल इंसान है, जिसके साथ भी आप डील करो, चाहे लड़का है या लड़की। 5 of Wands लेकिन खुश नहीं है। उसने अपना ईगो बनाए रखा है, और रखेगा या रखेगी, लेकिन बात नहीं करेगी। इट्स लाइक उनको पसंद नहीं आ रहा ये सब, वो खुश नहीं है आपके बगैर, लेकिन एक
ईगो है जिसको उन्होंने मेंटेन करना है. सो इट्स अ फनी सिचुएशन. ये स्कॉर्पियंस की एनर्जी यूजुअली ऐसी होती है एंड इट्स लाइक हो सकता है कि ये मोस्टली पाइजियंस या जो भी स्कॉर्पियो को डील कर रहे हैं उन्होंने चूज़ किया हो ये लियो वर्गो वाले भी, क्योंकि उनकी एनर्जी भी काफ़ी एक तरह से सिमिलर होती हैं. लियो वर्गो और पाइसेस और स्कॉर्पियो ये हो सकता है कि ये पास ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग चूज़ करें. आई डोंट नो बट यस, अगर आप कोई और साइन के भी हो और अगर आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो कि बहुत ही ईगोइस्टिक है, बहुत ही इमोशनली कॉन्स्टिपेटेड है, क्योंकि ये पर्सन ऐसा है कि वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करेंगे. अगर आप इनसे कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ट्रस्ट में ये कम्युनिकेशन नहीं आने वाली, नॉट एनी टाइम सून, क्योंकि ये इंसान प्रिटेंड, अभी फ़िलहाल इसका प्रिटेंडिंग जो मोड है वो ऑन है और वो ख़त्म नहीं होगा नॉट एनी टाइम सून, क्योंकि अभी इसको इसकी ईगो को क्रश होने में टाइम लगेगा. ये आपको ख़ुद कांटेक्ट नहीं करेंगे. ये अभी ऐसे ही चलेगी सिचुएशन आप दोनों के दरमियान में. काफ़ी टाइम होता है या थोड़े टाइम के लिए होता है वो हम क्योंकि डिटेल में नहीं जा रहे, सो वी आर नॉट गोइंग टू फाइंड दैट आउट. लेकिन आप और आपका पर्सन जो है ये आपके बगैर खुश नहीं है. ये जितना अपनी लाइफ में सड़ियल एज इन लाइक somebody who is very egoistic, somebody who is आपको पता है अगर आप इस इंसान से अगर आप इन टच हो और अगर आप इसको अभी रीच आउट भी करते हो ना, तो ये आपको ऐसे प्रिटेंड करेंगे कि जैसे ये तो आपके बगैर खुश थे या इनकी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट था. तो ये वो वाला टाइप का इंसान है जिनको वैल्यू नहीं है रिलेशनशिप्स की राइट नाउ. एटलीस्ट ऐसा नहीं है कि इनको एक वैल्यू कर रहे हो किसी रिलेशनशिप को. इनके लिए अभी फ़िलहाल इनकी लाइफ कहीं कुछ और ही है. लाइक वो प्रोफेशन हो सकता है, वो फाइनेंशियल गेम्स हो सकते हैं, वो कुछ और हो सकता है, लेकिन लव लाइफ और रिलेशनशिप्स ये इनकी लाइफ में दूर दूर तक अभी कहीं नहीं है. और ऐसे इंसान से अगर आप डील कर रहे हो, ट्रस्ट में ये इंसान एजेस ले जाते हैं टू चेंज. मतलब इस तरह की जो एनर्जी होती है एक इंसान की. लेकिन एक अगर आप इनको ओवर फीड ना करो अपने प्यार से, तब ऐसा इंसान सही रहता है. तो मुझे नहीं पता कि आप किस तरह से इस इंसान के साथ हो, कितने टाइम से इस इंसान के साथ हो, लेकिन अगर आप दोनों की बातचीत अभी नहीं हो रही तो आई वुड सजेस्ट कि बातचीत करो भी नहीं इनके साथ. क्यों? क्योंकि जब आप इनको रीच आउट करोगे तो आपको हमेशा ये लो फील करवाएंगे, आपको हमेशा ये थोड़ा कनेक्शन के ऊपर डोमिनेंट रहेंगे. अगर आप चाहते हो कि सिचुएशन बदले तो आपको इनको खुद रीच आउट करने देना चाहिए, बजाय इसके कि आप हर दफ़ा की तरह इनको रीच आउट करो. सो ये खुश नहीं है आपके बगैर, ना ही किसी और लड़की में इंटरेस्ट ले रहे हैं, किसी और लड़के में इंटरेस्ट ले रहे हैं. लेकिन इनका जो गरूर है, जो इनका एक एटीट्यूड है, उसको चेंज होने में थोड़ा टाइम लगेगा. सो डेफिनेटली ही या शी इज़ नॉट हैप्पी विदाउट यू. लेकिन एक और चीज़ है इस इंसान के बारे में, इवन दो ही या शी इज़ नॉट हैप्पी विदाउट यू, लेकिन एक मास्क है इनके चेहरे पे जो कि ये कभी शो नहीं होने देंगे कि इन्होंने आपको मिस किया. अगर आप इनको रीच आउट भी करते हो लाइक आई सेड, या ये आपको रीच आउट भी करते हैं, तो ये किसी ऐसे वे में रीच आउट करेंगे जिनसे इनके इमोशंस एक्सप्रेस ना हो जाएं. सो मे बी एक फेक टेक्स्ट और रैंडम गलती से सेंड किया हुआ मैसेज हो जाएगा इनकी तरफ से. इस तरह की कुछ सिचुएशन होगी, या हाय हेलो या कोई ऐसी सिचुएशन हुई कि हाल चाल पूछने के लिए कर दिया मैसेज. उस तरह की सिचुएशन हो सकती है. लेकिन एक डायरेक्ट ओपन कम्युनिकेशन जस्ट टू हैव और जस्ट टू लेट द पर्सन हो कि इन्होंने आपको मिस किया, वो इस तरह के कनेक्शन में मुझे दिख नहीं रहा. इनकी एटीट्यूड, इनकी एनर्जीज काफ़ी जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हैं, जो इन्होंने खुद एक सेल्फ इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस जो होती हैं वो इन्होंने लगाई हुई हैं अपने ऊपर इस कनेक्शन को लेकर. सो यस, इवन दो ही या शी इज़ नॉट हैप्पी, लेकिन ये पता नहीं चलने देते. लाइक अगर आप इनसे मिलोगे या अगर आपके फ्रेंड्स इनसे मिलते हैं तो दे विल टेल यू कि ये तो काफ़ी खुश हैं आपके बगैर. लेकिन इन एक्चुअलिटी डीप डाउन ही या शी इज़ नॉट. लेकिन रिश्तों का वर्थ वैल्यू या आपकी कनेक्शन की वर्थ वैल्यू इनके ये इट्स लाइक अ नट काइंड ऑफ अ पर्सन. लाइक बाहर से बहुत हार्ड है, अंदर से सॉफ्ट है, लेकिन it's like deep down even if he या she is breaking down, वो किसी को पता लगने नहीं देंगे. तो अभी इनके अंदर जो चल रहा है वो काफ़ी एक अजीब सी वो है कैफियत, अजीब सी सिचुएशन, अजीब सी फीलिंग. लेकिन
बाहर से सरियलनेस इनकी ख़त्म नहीं होगी, नॉट एनी टाइम सून। तो मैं सजेस्ट करूँगी जो लोग भी इस तरह के इंसान से डील कर रहे हैं, अगर आप सोच रहे हो कि आप इनको कांटेक्ट करो क्योंकि ये आपको मिस कर रहे हैं, तो आई वुड सजेस्ट यू नॉट, क्योंकि ये आप अपने आप को बेसिकली ऐसी सिचुएशन में डालोगे जहाँ पे वो आपके लिए टॉक्सिक बन जाएगा, वो कनेक्शन आपके लिए टॉक्सिक बन जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इंसान अपने उस शेल में से निकले, अपने अपने फीलिंग्स एंड इमोशंस को लेके एक्सप्रेसिव हो। इसको एक एक डिवाइन टाइम लगेगा जहाँ पे ये ओपन अप होगा या होगी अबाउट द फीलिंग्स, अबाउट द कनेक्शन, अबाउट लव। अभी इनको इनके हाल पे छोड़ देना बेस्ट रहेगा। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ मैच की हो, पसंद की हो, अगर आपने इससे आपको गाइडेंस मिली हो, हेल्प मिला हो, तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।